अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में कलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सब का वतन है, संभालो इसे। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि आज 15 अगस्त यानी भारत के 77 स्वतंत्र दिवस पे हम यहाँ आप लोग यानी इकट्ठे हुए हैं मनाने के लिए स्वतंत्र दिवस। तो क्या आप लोग जानते हैं कि ये हम आजादी किस वजह से मना रहे हैं? आजादी क्यों मना रहे हैं? आजादी किसके वजह से मना रहे हैं? तो उन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने आज हमें यहाँ चैन और सुकून के साथ बैठने के लिए, उठने के लिए, जीने के लिए आजादी हमें दी। तो वो कौन लोग थे? तो हमारे लोग गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये लोग और भी वगैरह महान पुरुष मिलकर आजादी हमें दिलाई थी। अब कभी क्या आपने ये बात ध्यान कभी गौर किया कि आप लोग जो झंडा फहराते हैं क्यों नहीं 15 अगस्त क्यों नहीं 14 अगस्त को फहराया गया, क्यों नहीं 16 अगस्त को फहराया गया? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि जब उस समय हमारे अंग्रेज हमारे भारत में थे तो उस समय के हमारे भारत के प्रथम वायसराय के यानी प्रथम गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ने, इन्होंने जो भी काम करते थे यानी उनका काम जो भी रहता था, कोई कानून लागू करना या फिर कोई अच्छी मतलब कोई स्कैम निकालना, तो जो भी लोग निकालते थे ना 15 तारीख को ही निकालते थे। उनका कहना यह था कि जो 15 तारीख था उनका लकी डेट था, इसीलिए उन्होंने 15 तारीख को ही 15 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया। लेकिन अब बात ये आती है जो और लोग वहां थे, जैसे में क्या नाम है, ज्योतिषी है, पंडित है और लोग कास्ट वगैरह के थे, वो लोग भी क्या इस बात पे तैयार थे कि हम लोग 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा? वो लोग कहे नहीं, हम लोग कहे नहीं 14 अगस्त को मनाया जाए, कहे नहीं 16 अगस्त को मनाया जाए, यह स्वतंत्र दिवस। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो 14 अगस्त और 16 अगस्त है इसमें नहीं मनाए। मनाने वाले जो हमारे गवर्नर थे उन्होंने कहा अपनी बात पे अटल है और कहे कि मैं 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाऊंगा। अब इन लोग के बात हक में नहीं हो रही कि करें तो अब क्या करें? न सर जो है कि 15 अगस्त को ही कर रहे मनाने के लिए, ना ही 14 कर रहे हैं और ना ही 16 कर रहे हैं। अब क्यों 15 के किए? तो जो ज्योतिषी और जो पंडित और जो वगैरह लोग थे इनका का नाम था कि जो 15 तारीख का डेट था ये उनके लिए अमंगल था, मतलब अशुभ माना जाता था। वो इस दिन अपना 15 अगस्त नहीं मनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, अब दोनों लोग में तो बात फंस गई, अब होगा क्या? तो दोनों लोग अपनी बात की है, अपने में आपस में मिलकर बात किया गया। उन्होंने यह निकाला कि ना ही 14 अगस्त को और ना ही 16 अगस्त को, बल्कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच जो हमारी आधी रात आती है ना 12 बजे रात को ही मनाया जाएगा। तब से ये 12 बजे रात को उस समय लोग मनाए, फिर उसके बाद से हम लोग हर 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या आप लोग ने यह कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा क्यों 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया? कौन फहराता है? तो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं झंडा फ्लैग जो है। ये पहले मर्तबा हमारे जो झंडा फहराए थे इन्होंने पहले मर्तबा ऐतिहासिक जोरदार भाषण किया था 15 अगस्त को दिन। इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को मतलब कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी को कौन झंडा फहराता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। अब बात ये आती कहा है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं और कहा 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति फहराते हैं। तो बात ये है कि 15 अगस्त दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर है यानी प्रधानमंत्री, ये क्या है? राज्य के मुखिया है यानी राज्य मुख्य है, इसीलिए 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त को झंडा फहराना नहीं कहा जाता। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता। अगर झंडा फहराने की बात आती है तो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अब 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं हमारे राष्ट्रपति, क्यों वो फहराते हैं? क्योंकि उन्होंने संविधान के क्या मुखिया है, इसलिए वो 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। अब बात ये आती है, ठीक है दोनों लोग अपने अपने जगह पे ठीक है झंडा फहराते हैं,
तो क्या आप लोग ये भी कभी गौर किए हैं कि हमारा जो झंडा 15 अगस्त को जो दौड़ होता है, तो इसमें हमारे फ्लैग को ऊपर से फहराया जाता है या फिर नीचे से बांध के ले जाया जाता है। तो इसमें 15 अगस्त के दिन जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, आप झंडे को रस्सी के द्वारा बांध के ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद फहराते हैं। जबकि 26 जनवरी पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी पे हमारा देश आजाद हो चुका था। उस समय हमारा जो फ्लैग था वो ऊपर ही टंगा रहता है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फहराते हैं। ठीक, ये आपका होगा। अब बात यह आती है, क्या आपने यह कभी गौर किया कि आपका जो झंडा ने फ्लैग का कलर है क्यों 3 कलर का है? क्या उसके बीच में जो अशोक चक्र है क्यों ब्लू है? तो जो आपका ये फ्लैग है 3 कलर का, तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य का मतलब ये हमारे जो महान पुरुष वगैरह थे, उन्होंने बहुत अपने माइंड से इत्मीनान के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ इस कलर को दिया। अब जैसे में आपका पहला कलर आता है कौन सा? केसरिया कलर। तो केसरिया कलर किसका सिंबल है? तो केसरिया कलर आपका मान सम्मान का सिंबल आता है। अगर हम बात करें व्हाइट कलर यानी सफेद कलर की, तो ये आपका जो सफेद कलर है ना, ये पवित्रता और आपका शांति का प्रतीक होता है। अब बात करें आप लोग जो लास्ट कलर है यानी ग्रीन, ये ग्रीन कलर के काम में आता है। तो आपका जो ग्रीन कलर है ये हमें संपन्न और हरियाली के लिए सिंबल में वगैरह होता है। तो ये आपका हो गया कलर। इसके बाद मैं थोड़ा वगैरह सारी करने के बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। यकीन हो या ना हो, यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन सभी लोग भाई भाई हैं। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दुनिया की सियासत किसी कमीन की है। That's all. Thank you.